नमस्कार दोस्तों। ये बात सच है, जब परेशानियां आती हैं, बुरी घटनाएं घटती जाती हैं, तब लोग हिम्मत हार जाते हैं और किस्मत खराब बोलकर खुद को और दूसरों को कोसते हैं। पर ऐसा भी तरीका है जिससे आप उन बुरे हालातों से बाहर आ सकते हैं और अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल बात है। ज़रूरत है अपने नज़रिए को बदलने की, अपनी सोच बदलने की। तभी हालात बदलेंगे और आप सुख, शांति और समृद्ध जीवन जी सकेंगे। दोस्तों, कुछ सुझाव और टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ मतलब अपने आप में विश्वास रखें। कई लोगों में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती है, इसीलिए वो हमेशा दुखी और हताश रहते हैं। वो दूसरों से अपने जीवन की तुलना करते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोग कितने खुश हैं। अगर आप में भी आत्मविश्वास की कमी है तो ऐसा होने का कारण ढूंढ निकालिए और उसका समाधान कीजिए। खुद पर विश्वास रखिए। आप में भी अच्छे गुण हैं और आप भी हर सुख सुविधा पा सकते हैं। बस आपको खुद में आत्मविश्वास जगाने की देर है। चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक सेल्समैन था। वो रोज कार चलाकर ग्राहकों से मिलने जाया करता था, पर कार चलाते समय कई नकारात्मक विचार उसे घेरे रखते थे, जिससे वो हमेशा आतंकित रहता और उसका बिजनेस खराब होते जा रहा था। यहाँ तक कि अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी वो हमेशा चिंतित रहता था। हमेशा उसे डर, चिंता और आत्मविश्वास की कमी सताती रहती थी। तब उसने एक तरकीब निकाली। उसने कुछ कार्ड्स पर अच्छे सकारात्मक विचारों को लिख लिया। कार चलाते समय उन कार्ड्स को सामने रखता और देखता। उनमें से कुछ बातें थी, अगर आप में विश्वास है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। दूसरे कार्ड पे लिखा था, अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। ऐसे ही कई सकारात्मक विचारों को उसने याद कर लिया और दोहराता रहता। इसकी वजह से डर और असुरक्षा के विचार उसके मन से निकल गए और बदले में आस्था, साहस आदि अच्छे विचार ने जगह ले ली, जिससे वो अपने ग्राहकों से अच्छे से डील करने लगा और व्यापार में सफल होता गया। फिर वो एक खुश और साहसी व्यक्ति बन गया। वैसे ही अपने परिवार को लेकर नकारात्मक भावनाओं को भी दूर कर पाया। हम किस तरह से सोचते हैं, इसके कारण ही हम सुरक्षा या असुरक्षा की भावनाओं का निर्माण करते हैं। अगर हम हमेशा बुरी घटना घटने के विचार को सोचते रहेंगे तो हम हमेशा आतंकित रहेंगे और फिर ये कल्पना सच भी हो जाएगी। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को बांध देती है और हम हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। सकारात्मक विचार से ही हम अपनी शक्ति को वापस पा सकते हैं। बुरे हालात और दुख हमारे आत्मविश्वास को छीन लेती है और हम निराश होकर दुख के आगे घुटने टेक देते हैं। तो ऐसे में कैसे खुद को संभालें? जवाब है, हम उस समय अपने अंदर के अच्छे गुणों का विश्लेषण करें और खुद में विश्वास की शक्ति को जगाएं, तो हम कोई भी बुरे हालात का सामना कर पाएंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास और उस परम शक्ति पे विश्वास रखें। नजरिया तथ्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जब भी आपको लगे आप हार गए, तब शांत होकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं उन बातों की जो आपके पक्ष में है। अच्छे पहलुओं पे ध्यान दें, जिससे आपको हिम्मत मिलेगी और आप में विश्वास जगेगी और आपको ये पता चलेगा कि आप उतने भी हारे हुए नहीं हैं। आप में हिम्मत है, आप जीत सकते हैं। अ पीसफुल माइंड जेनरेट पावर मतलब शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। हमारा दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होता है जब वो शांत होता है। तो दिमाग को शांत कैसे करें? तो जवाब है, उसे खाली करके, उसमें भरी नकारात्मक विचारों को हटा के। कई बार जब हम अपनी चिंता किसी अपने से बांट लेते हैं, तब हम हल्का महसूस करते हैं। वैसे ही दिन में कई बार सचेतन रूप से अपने अंदर की डर, चिंता, असुरक्षा आदि नकारात्मक विचारों को खाली करते जाएं। ऐसे सोचने मात्र से ही आपका मन हल्का होने लगेगा। नकारात्मक विचारों को खाली करके सकारात्मक विचार मन में भरे और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होगा जब तक अच्छे और ऊर्जावान विचार आपके मन में गहराई ना पकड़ ले।
आप ऑटो सजेशन से अच्छी बातों को दोहरा सकते हैं। जैसा विचार आप लाते हैं वैसा आप महसूस करने लगते हैं। जैसे बार बार शांति शब्द को बोलते रहने से मन थोड़ी देर में शांत होने लगता है, उसका उल्टा अगर डर वाली बातें सोचते रहें तो मन आतंकित होने लगता है। सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करें जो कुछ भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में है, और यही टेक्निक सुबह भी दोहराएं। इससे आप अपनी परेशानियों को खाली कर पाएंगे और बदले में ईश्वर से शांति का उपहार ले पाएंगे। हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। जैसा विचार आप रखते हैं वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग थका हुआ है तो शरीर भी थका हुआ महसूस करता है। पर अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसे करने में हमारा मन लगता है, जिसे करने में हमारा इंटरेस्ट हो, तो हम उस काम को लगातार करते जाएंगे। इसीलिए लगातार ऊर्जावान बने रहना है तो अच्छी डाइट, नींद और व्यायाम करनी चाहिए और इस प्रकृति के ताल से खुद को मिलाइए। ज़्यादातर हर सफल इंसान नेचर और स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बैलेंस बना के रखते हैं। हमारे आसपास हर एक चीज़ की एक रिदम है। अगर हम अपने रिदम को इनसे मिला ले तो हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जावान रहेगा और अच्छे से काम करेगा। हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, सुखी होना आपके हाथ में है। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। आप खुश रहोगे या दुखी, इसका फैसला अगर कोई करता है तो वो आप खुद ही करते हो। खुश रहना है तो बच्चों से सीखें कैसे वो छोटी छोटी बातों से खुश रहते हैं, हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं। सुबह बिस्तर से उठने से पहले कुछ देर कुछ सुख के विचार से मन को भरें। दिन भर आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है उसकी कल्पना करें। जैसा विचार आप लाएंगे उस तरह की घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अच्छा सोचिए और बुरे घटनाओं को मन में ना आने दीजिए। स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, ना चिढ़े ना गुस्सा हो। अगर जीवन को सुखी और शांति से जीना है तो चिढ़ और गुस्सा करने की आदत को छोड़ना होगा। पर ये कैसे करें? सबसे पहला कदम है अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करें। लोग आजकल बस भाग दौड़ में लगे हैं जिससे वो खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते और इसी कारण से उनका मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचता है। लगातार भाग दौड़ की वजह से तनाव होता है और फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगता है। इसीलिए अपनी रफ्तार को धीमा करें। कुछ टेक्निक है जिसके लगातार अभ्यास से आपके अंदर गुस्से और चिड़चिड़ेपन की आदत कम होती जाएगी। एक कुर्सी पे रिलैक्स होकर बैठ जाएं और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें। आंखें बंद करके कुछ सुंदर प्राकृतिक दृश्य की कल्पना करें। जो दृश्य आपको बहुत अच्छी लगती थी, जिसे देखते ही आपको शांति और खुशी मिलती थी, उस लम्हे को याद करें और फिर से अनुभव करें। उन सारी घटनाओं की एक सूची बनाएं जहां आपकी मदद भगवान ने की थी। कैसे कई परेशानियों और दुख के समय ऊपर वाले ने आपको रास्ता दिखाया था और दुख को दूर कर दिया था। ये विश्वास रखें कि परम शक्ति आपके साथ है और आपका ख्याल रखते हैं। कुछ सकारात्मक शब्दों को दोहराएं जैसे शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान आदि, जिससे आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मन आपका जब शांत होने लगेगा तो बुरी आदत जैसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन धीरे धीरे कम होने लगेगी। लगातार प्रयास से कई लोग अपने जीवन से गुस्से और चिढ़ वाली आदत को निकाल फेंके हैं और सुख और शांति से जीवन को जी रहे हैं और आप भी ऐसा कर पाएंगे। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक इंसान था जो हमेशा असफल हो रहा था, जबकि उसे अच्छी शिक्षा मिली थी। वो अच्छे माहौल में पला बढ़ा था जहाँ सब कामयाब थे, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो असफल क्यों हो रहा है। तो कारण खोजने के बाद पता चला कि उसकी कल्पना ही गलत दिशा में रहती है। उसका ज़्यादातर ध्यान बुरी घटनाएं घटने की तरफ रहता था और ये वो अनजाने में करता था। जब उसने इस चीज़ को सुधारा तो सफलता के रास्ते उसके लिए खुल गए। इसीलिए अगर आप जीवन में अच्छे और सुखद परिणाम चाहते हैं
तो पहले आपको उसकी कल्पना करनी होगी और विश्वास करना होगा कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो सुख और सफलता आप चाहते हैं उसे कल्पना करें दिन में और रात में सोने से पहले। ये सोचें कि आपकी खुशी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और जब वो मिल जाएगा तो आप कैसा महसूस करेंगे। कई बार लोग कुछ नया काम शुरू करना तो चाहते हैं पर डर के कारण शुरू नहीं करते या शुरू करके असफल हो जाते हैं। कारण है वो सफलता से ज़्यादा उसमें आने वाली मुश्किलें और अड़चने को सोचते रहते हैं। इसीलिए अच्छे परिणाम पाना है तो अपने विश्वास की शक्ति हर परेशानी से ऊपर रखिए। हर परेशानी का समाधान होता ही है, तो परेशानियों की कल्पना ना करके कैसे आप सफल होते जाएंगे वो सोचिए। कुछ अच्छी बातें या कोट्स आप लिख लीजिए और हर रोज़ दोहराइए। इससे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स मतलब निजी समस्या सुलझाने की शक्ति। हमने कभी ईश्वर को देखा तो नहीं है, पर ये बात तो आप मानेंगे ही कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। उस शक्ति पे विश्वास रखिए और वो हमेशा हमारी परेशानी में मदद करेंगे। ये सोचिए, जैसे हम अपनी परेशानी अपने किसी करीबी को कहते हैं, वैसे ही अपनी तकलीफ को ईश्वर को बताइए और विश्वास कीजिए कि वो सुन रहे हैं और इसका समाधान भी वो ज़रूर बताएंगे। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां विश्वास की शक्ति ने चमत्कार कर दिखाया है। इसीलिए आपकी भी परेशानी सुलझ जाएगी। अपनी हर परेशानी को एक पेपर में लिख लीजिए और जैसे जैसे परेशानी सुलझती जाए उसे पेपर से मिटाते जाइए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप में अपनी समस्याओं को सुलझाने के रास्ते मिलने लगेंगे। आई डोंट बिलीव इन डिफीट। मैं हारने में विश्वास नहीं करता। अगर आप में हारने के विचार है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दें और खुद से ये कहे कि मैं हारने में विश्वास नहीं करता। कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप दूर ना कर सके। हमारे सोच में वो परेशानी बहुत बड़ी लगती है, पर जब हम हिम्मत करके उसका सामना करते हैं तो वो अपने आप ही छोटी हो जाती है। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने हर तरह की मुश्किल परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना किया है, जिसमें वो मुश्किल भी शामिल है जो अभी आपके सामने है और जो आपको पूरी तरह निराशाजनक दिख रही है। यही दूसरों को भी लग रहा था, परंतु उन्होंने इससे बाहर निकलने का कोई तरीका, पार होने का कोई राह खोज ही लिया था। वैसे ही आप भी जिस भी परेशानी में हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हैं। खुद में ये विश्वास रखें कि कोई भी परेशानी आपके आगे छोटी है। आप ऊपर वाले की मदद से कोई भी परेशानी से निकल सकते हैं। हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता की आदत को कैसे छोड़ें। चिंता करना एक बुरी आदत है। चिंता हमारे जीवन में पावर और एनर्जी को बहने से रोकती है। चिंता की वजह से कई अन्य बीमारी जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर बीमारी को जन्म देती है और इस बुरी आदत की वजह से इंसान का जीवन भी छोटा हो गया है। जैसे अन्य बुरी आदत को छोड़ी जा सकती है, वैसे ही चिंता करने की आदत को भी छोड़ी जा सकती है। विश्वास करें कि आप चिंता जैसी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दिमाग को खाली करना होगा, खासकर सोने जाने से पहले। अपने दिमाग से हर वो डर और चिंताजनक बातों को निकाल दे जो आपको परेशान करती है और इसमें सकारात्मक बातें डालें, जैसे कि विश्वास, आस्था और साहस के विचार। इस तरह की बातों को जोर से बोलें, जैसे ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहे हैं। ईश्वर मुझे सही फैसले करने का रास्ता दिखा रहे हैं और हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। डर एक शक्तिशाली विचार है, पर उससे भी शक्तिशाली है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। चिंता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पहले छोटी छोटी चिंताओं को दूर करें, फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य जड़ को खत्म कर दें। दोस्तों, परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है और हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता ही है। जब ईश्वर हमें कोई परेशानी देते हैं तो भी हमारे साथ होते हैं उस परेशानी से हमें बाहर निकालने के लिए। आप ईश्वर को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझें और यकीन रखें
आप हर परेशानी से बाहर निकल जाओगे। अपने मन को शांत रखें, तभी आपको सही समाधान दिखाई देगा और आप उस परेशानी को आसानी से सुलझा पाओगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, प्यार बांटें, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और एक बात हमेशा याद रखें, एक स्वस्थ शरीर और मन के लिए विचारों का सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। खुद पर और ईश्वर पर विश्वास रखना हमारे जीवन में बहुत चमत्कार कर सकता है। भरोसा रखें, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती और हर परेशानी का हल भी मिल जाएगा। जय श्री राम।